द्वारा दिया जाए। चंद्र प्रकाश पटेल, वीरेंद्र पांडे द्वारा दिया जाए। विज्ञापन वाली फाइल देना, वहीं आ जाओ, वहीं आ जाओ। इतनी गर्मी में आप लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी जी, हमारी पार्टी के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व्यास जी, मरकाम साहब और यहाँ के हमारे संगठन के अंसारी जी, मैं इन सब का धन्यवाद देता हूँ। इनके माध्यम से और आपके माध्यम से आई हुई जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि अपना सब काम छोड़ करके और उम्मीद से ज़्यादा समर्थन दिखाई दिया। मैं नहीं समझता था कि समाजवादी पार्टी का इतना समर्थन होगा, लेकिन कम समय मिलने के बावजूद भी, कम संसाधन जुटाने के बाद भी अपने प्रयासों से स्वयं जनता जो चल कर के आई है, मैं जनता का धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से जनता को मैंने देखा है, अभी तक रुके हुए थे, मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादियों पर इस बार जनता का आशीर्वाद रहेगा। बीजेपी इस आकलन में थी कि चुनाव पहले दिल्ली का हो कि प्रदेशों का चुनाव हो। हमारे पत्रकार साथी भी उस उलझन में थे, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होने जा रहा है, फिर दिल्ली का चुनाव होगा। इसलिए मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि केवल हिसाब किताब प्रदेश की सरकार का न लें। प्रदेश की सरकार तो कई वर्षों से यहाँ चल रही है और दिल्ली की सरकार इतने वर्षों किसी एक पार्टी को अगर मौका मिल जाए तो वो प्रदेश न जाने किस ऊंचाई पर दिखाई देगा। मुझे दुख है इस बात का कि दिल्ली में भी सरकार होने के बाद भी और प्रदेश सरकार में होने के बाद भी मध्य प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय, आदिवासियों के साथ अन्याय और खासकर दलित महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें सबसे आगे अगर कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसी तरह बेरोजगारों की संख्या में भी मध्य प्रदेश आगे है। जो किसानों को सुविधा देने की बात बीजेपी ने कही, पूरे देश में कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज भी जब चुनाव होने जा रहा है, इतने वर्षों के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। गेहूं प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा लिया, धान में कोई इंतज़ाम नहीं किया, एमएसपी के लिए किसानों को लड़ना पड़ा दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कोई भाव ये सरकार ऐसा नहीं दे पा रही जिससे किसान खुशहाली में आए। शिक्षा का स्तर गिरा है और शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आई है। सरकारी स्कूल और सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट की तरफ बीजेपी जनता को लेकर के जा रही है। प्राइवेट जब भी चीज़ें बढ़ेंगी, गरीब जनता से दूर हो जाएगी शिक्षा। स्वास्थ्य के आकलन में भी मध्य प्रदेश ने कोई चमत्कार का काम नहीं किया है, बहुत पीछे है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहने को तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, लेकिन जो सुविधाएं गरीबों को होनी चाहिए, जो सुविधाएं तुरंत मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं ये सरकार नहीं दे पा रही है। स्वास्थ्य में भी, इलाज में भी आज गरीब जनता को और जो दूर दराज रह रहे हैं उनको कोई इलाज सही ये सरकार नहीं दे पा रही। कहने को ये आयुष्मान योजना का आंकड़े पेश करेंगे, लेकिन आंकड़ों पे बहस पहले भी हो चुकी है कि कई बार आंकड़े फर्जी निकले हैं। एक ही नाम पर न जाने कितने लोगों ने इलाज कराया है, वो आंकड़े भी सामने हैं। जहाँ तक इस महंगाई में 1,000 रुपये दे देना, 3,000 रुपये तक कर देना, जब आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, और जब एक ही पार्टी दिल्ली में हो और प्रदेश में हो, तो महिलाओं को कम से कम 6,000 रुपये महीने मिलना चाहिए, तभी वो अपना घर गुजारा कर पाएंगी। अगर महिला के हाथ में पैसा होगा तो उसको सम्मान भी मिलेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी लेगी, बच्चों को कपड़े भी अच्छे पहना देगी, बच्चों को खिलाने पिलाने का
इंतज़ाम भी अच्छा कर देगी। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है, उत्तर प्रदेश में हालांकि हम लोगों ने पिछले चुनाव में कहा था कि समाजवादी पेंशन महिलाओं को 3000 की जाएगी। हमें खुशी इस बात की कि देश में सबसे पहले अगर पेंशन देने की योजना और ख़ासकर गरीब महिलाओं को, आदिवासी और पिछड़ी दलित महिलाओं को किसी ने शुरू किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था, और वही उदाहरण दूसरे प्रदेशों में बनाए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक 6000 रुपये आप नहीं दोगे तब तक हमारी माँ अपने बेटों को, बच्चों को देखभाल, पढ़ाई नहीं करा पाएगी, ना घर का इंतज़ाम कर पाएगी। इसलिए अगर कोई भी समाजवादी पेंशन देनी पड़ेगी तो 6000 देंगे। जहाँ तक बिजली को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं कि हमने देश का नहीं, हो सकता है दुनिया का भी सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया हो, लेकिन सोलर प्लांट लगने से नहीं सवाल है। सवाल ये क्या उस बिजली के बनने से गरीब को क्या लाभ हुआ है। मुझे याद है कि देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने कन्नौज में मेरे साथ उन्होंने सुझाव दिया था कि पूरे गांव को सोलर से, आप सोलर बिजली से पूरा कर दीजिए। मैंने सोलर बिजली से पूरा गांव इंतज़ाम कर दिया था और कलाम साहब खुद आए थे उद्घाटन करने के लिए। वो आज भी उस तरह के गांव बहुत सारे बन कर के तैयार हो गए थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है वो भी काम रुक गया है। अगर सोलर की कहीं सबसे ज़्यादा क्षमता है और कहीं सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सकता है तो हमारे गरीब, अगर यूपी में 1 ग्राम सभा में कम पैसे में चक्की के लिए, ट्यूबवेल के लिए, उनके घर की बिजली के लिए इंतज़ाम हो सकता है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं इस तरह की विशेष योजना भी लागू करने का काम करेंगे। जो आपके सबसे बड़े प्लांट की बिजली बन रही है वो मध्य प्रदेश के गरीब को नहीं मिल रही, जाने किसको मिल रही होगी। उसको ले जाने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए न जाने किस बीजेपी के नेता को मुनाफा मिल रहा होगा। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाएगी? लेकिन मैं ये कह सकता हूँ और आप पत्रकार साथी जानते होंगे वो समय, जिस समय कांग्रेस पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करना था, गवर्नर के यहाँ गिनती बतानी थी, सबसे पहले अगर किसी दल को ढूंढा गया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। और मुझे याद है उस समय के मुख्यमंत्री जी ने मुझसे समर्थन के लिए मांग की थी। मैंने बिना हिचके हुए और बिना किसी शर्त के पहले विधायक का समर्थन समाजवादी पार्टी ने दिया था और उसी की वजह से कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी थी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया। क्या लगता है इंडिया गठबंधन ये इसलिए लड़ रहे हैं कि जनता को धोखा देंगे कि इतने हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनमें से चुन लो, इन मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इंडिया गठबंधन क्या प्रमुख घटक है? अगला कदम क्या होगा इंडिया गठबंधन? अगला कदम यह है कि जाति जनगणना पे जनता को जोड़ा जाए, जाति जनगणना जनता को समझाया जाए। और खुशी इस बात की है कि चमत्कार हो गया, इधर कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में आ गई। जिसने कभी लोकसभा में जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो समय में लोकसभा में था, नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के सभी नेताओं ने मांग की थी कि जो सेंसस हो रहा है वो जाति के आधार पर हो, लेकिन उसने कांग्रेस से स्वीकार नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जाति जनगणना के पक्ष में आ गई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? क्या लगता है विधानसभा चुनाव में? लेकिन उत्तराखंड में आपको आरोप लग रहा है कि वहां पर आप कांग्रेस के साथ नहीं थे, इसीलिए सीट हारी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस समय बाई इलेक्शन हुआ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दल हैं और जो हमारे सहयोगी दल हैं, मैंने उनसे सबसे चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा था। लेकिन उत्तराखंड में हो सकता है कांग्रेस को ये लगता हो कि बिना समर्थन के ही हम जीत जाएंगे। उन्होंने किसी समाजवादी को नहीं पूछा और उसका परिणाम क्या हुआ? अगर समर्थन मांगा होता तो समाजवादियों ने समर्थन दिया होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो दल है जो इंडिया को मजबूत करना चाहता है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकेगी तो दिल्ली में बीजेपी रोकेगी। आज सबसे ज़्यादा घबराहट बीजेपी को किसी से है तो समाजवादियों से है। अभी हाल में देखा नहीं है आपने, जब दिल्ली में G20 चल रहा था तो घोसी में कितनी बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब अपनी हार की वजह नहीं बता पा रहे हैं,
और कितना संसाधन जुटाया था, कितने नेताओं को जुटाया था, क्या भाषा इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने समाजवादियों को चुना, पीडीए को चुना, और उसका परिणाम ये है कि 50,000 हार हारी है भारतीय जनता पार्टी। इंडिया गठबंधन के बाद भारत, इंडिया का नाम भारत करने का एक सिगुपा छूटा। देखिए, ये बातें इसलिए हो रही हैं कि पहले नेताजी ने भी एक बार प्रस्ताव पास किया था विधानसभा में, उस समय बीजेपी के खिलाफ थी। जब नेताजी ने विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा था उन परिस्थितियों के हिसाब से कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए, उस समय बीजेपी ने खिलाफ थे, बीजेपी के लोग वॉकआउट कर रहे थे हाउस में। आज इन्हें भारत क्यों याद आ गया? ये भारत याद करें या कुछ और याद करें, इंडिया इस बार इनको हराएगा। क्या लगता है मध्य प्रदेश में विधानसभा में आप गठबंधन करेंगे आपके विधानसभा चुनाव में? नहीं, हमारा देखिए हम बहुत क्लियर हैं, हमें किसी से कोई क्लियरिटी का सवाल नहीं है। हमारी पार्टी है, यहाँ हमारे विधायक थे, हमारी पार्टी को वोट मिलता है, जो हम अपनी पार्टी को एसेस कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं आकलन करेंगे और वो बात रखी जाएगी जो प्लेटफॉर्म है उस पर कि हमारी पार्टी के ये प्रत्याशी हैं, हम इनके पक्ष में आपसे मांग रहे हैं। क्योंकि आपको वहाँ भी कुछ मांगना है। अब ये बात अलग, कोई बड़ी साजिश हो रही हो तो बड़ी बात है। रावण के एक उपासक हैं, उनकी बेटी को भाजपा ने टिकट दिया मध्य प्रदेश। देखिए, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी को ये बताना चाहिए आपको और सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से, दिल्ली में नए लोकसभा में एक नया बिल लेकर के आए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, सीटों का आरक्षण मिलेगा उनको, और नाम भी बड़ा अच्छा रखा उन्होंने। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अभी सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें महिलाओं को टिकट कितनी दी है? क्या महिलाओं के साथ धोखा नहीं है? और फिर मध्य प्रदेश है और प्रदेश हैं, दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है, ये तो बीजेपी के लिए टेस्ट है कि अगर आपने लोकसभा में नारी सम्मान को लेकर के आपने इतना बड़ा फैसला लिया हो, क्या आप मध्य प्रदेश में 33% अपने संगठन की महिलाओं को टिकट देंगे कि नहीं देंगे? अगर ये नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जानबूझ करके जनता में महिलाओं को धोखा देने के लिए बिल लाए थे। अभी आपने कहा कि नई लोकसभा की बात की, पिछले दिनों जो भी सांसद के साथ हुआ, आपकी पार्टी का भी समर्थन था उनको, वो हमारे ही सांसद हैं जी, तो उस मामले में ये अगला कंफ्यूज स्टेप- मत रखिए। जब जेडीएस के बड़े नेताओं ने कहा था तो ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये अलग बात है कि उन्हें बीएसपी से टिकट मिला था, लेकिन वो सपा और बसपा के गठबंधन से जीते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, ये जानबूझ करके बुलवाते हैं और ऐसे से बुलवाते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलवाते हैं जहाँ से देश में संदेश जाए। लेकिन लोकतंत्र में और जो मर्यादाएं हैं उसको लांघना नहीं चाहिए, चाहे भाषा से चाहे व्यवहार से। अपनी भाषा से व्यवहार से किसी को भी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। और मैंने तो ये कहा कि उन्हें आजीवन बैन लगना चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा हेट स्पीच में या किसी कानून के उसके अंदर उनकी सदस्यता चली जाती है, 5 साल की सदस्यता जाती है, 6 साल की सदस्यता जाती है। ये ऐसा काम किया है लोकतंत्र में जिसमें आजीवन इन पे पाबंदी लगनी चाहिए लड़ने की। केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेताओं को टिकट दिया जा रहा है, क्या लगता है बीजेपी? ये बीजेपी चाल चलेगी कि कई मुख्यमंत्री होंगे। सोचिए, पहली सूची में मुख्यमंत्री का नाम नहीं टिकट का, आप सोचिए। तो ये कई दावेदार बनाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 10 दावेदार बनाए थे, हर जाति का एक एक वोट लेने के लिए। तो ये वोट लेने के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन इनका भविष्य कुछ नहीं है। क्या महत्वपूर्ण कार्य किया जाए? मैंने अभी मंच से कहा, लक्ष्मण तिवारी जी ने कुछ बिंदु उठाए, जैसे कि घूम के जाना पड़ता है। टनल यहाँ क्यों नहीं? अगर टनल और जगह देश में बन सकती है, आप 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे बना सकते हैं लोगों की सुविधा के लिए, और ये लोगों की सुविधा के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुँचेगा। आपके देश की बचत होगी चीज़ों की, इसलिए टनल जैसी सुविधा हो। गौवंश का इन्होंने सवाल उठाया, और इनके जो क्षेत्रीय सवाल हैं उसमें हम सहयोग करेंगे। अगर कोई विशेष बात भी होगी तो उसके भी पक्ष में हम। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि वो चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी उनकी, और वो
बड़े नेता हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी इच्छा किसी और दल से लड़ने की हो। अखिलेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो हारने वाला दल है उससे कौन लड़ना चाहेगा? तो हो सकता है उनके अपने व्यक्तिगत विचार इस तरह आए हों, वो उनकी अपनी पार्टी का अंदर मसला है। अखिलेश जी, जब चुनाव आता है तब अब आपके पार्टी का याद आता है। क्या बात कर रहे हो आप? तो जिस तरह से जो अरे पत्रकार साथी, क्यों ऐसा कहते हो? हम तो हमेशा मध्य प्रदेश को याद करते हैं और मध्य प्रदेश तो हमेशा आते हैं हम नहीं, लोग। विधायकों के टिकट के लिए जैसे पुष्पराज सिंह हमारे आपके समाजवादी पार्टी में आए, और भी नेता आए, लेकिन चुनाव के बाद फिर वो दिखते नहीं है। कोई बात नहीं, ये हमारी पार्टी नई है, हमने बहुतों को प्लेटफॉर्म दिया है, बहुतों को सम्मान दिया है, और ऐसा सम्मान दिया है दूसरे दल भी सम्मान दे रहे हैं। अरे कभी ये जो आप सवाल हमसे पूछ रहे हो, हमारा इकलौता विधायक था, सोचिए कितनी खातिरदारी होती थी उसकी। कभी बीजेपी खातिरदारी कर रही है, कभी कांग्रेस खातिरदारी कर रही है, और किस रूप में खातिरदारी हुई थी वो जरा जानो आप। इसलिए हम कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प है जो रास्ता दिखा सकता है। हम समाजवादियों ने एग्जाम्पलरी काम किए हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी एक सड़क पर उतरे थे, एक एक्सप्रेस वे में हरकुलस से उतरे थे, वो समाजवादियों की देन है। समाजवादियों ने अगर ऐसी सड़क डिज़ाइन न की होती तो शायद देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विमान से सड़क पर नहीं उतर पाते। और अभी मध्य प्रदेश के एक प्रिय ठेकेदार ने सड़क बनाई, हमारी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, बारिश हुई, सड़क ढह गई। आप पता करिए, सोचिए आपके यहाँ के एक प्रिय ठेकेदार ने सड़क बनाई, अभी भी काम चल रहा होगा उसका, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 50% भ्रष्टाचार की बात करती है, तो क्या ये माना जाए वो जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो भी एक नमूना? नहीं, हमारा एजेंडा अलग है, उनका एजेंडा अलग है। हमने ये कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी काम अगर कोई हुआ था तो नोटबंदी हुई थी। याद कीजिए, नोटबंदी में ये कहा गया कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो योजना ही सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी निकली। और फिर 2000 रुपये आने की वजह से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसमें चिप है, 2000 पकड़ा जाएगा, हमारे पास ड्रोन है, उससे ढूंढ लेंगे। बताइए कहाँ चिप था? अपना ही छापा हुआ नोट खुद ही बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि उन्हें पता था कि ये 2000 रुपया भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है। और फिर बैंकें ख़त्म हो गई। सोचिए, बैंकें ख़त्म हो गई, कोई कल्पना कर सकता है बैंकें ख़त्म हो जाएंगी? कुछ बैंकों के नाम ही नहीं बचे। इलाहाबाद बड़ी बैंक थी, किसमें मर्ज कर दी? तो ये भ्रष्टाचार बढ़ा। ये 50% भ्रष्टाचार जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन ये सोचो देश का कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो इसमें क्या खराब बात वोट मांगेगी राम के नाम? देखिए, बीजेपी तो गाय पे भी वोट मांगेगी, गाय के गोबर पे वोट मांगेगी, तो उसमें हम क्या करते हैं? लेकिन भगवान ने कैसा इनको सजा दी। आपके यहाँ ही बड़ा मंदिर बना था, बताओ, एक हवा के झोंके ने सब मूर्तियाँ तोड़ दी थी कि नहीं तोड़ दी थी? सजा मिली कि नहीं मिली? और बीजेपी के लोग इतना झूठ बोलते हैं। महिला विधेयक पास किया, अभी टिकट कितनी घोषित हुई हैं? क्या उसमें 33% महिलाओं को टिकट मिला है? तो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहाँ सब लोग आएंगे, सब लोग दर्शन करेंगे। क्या विधानसभा में भी इंडिया वर्सेस भारत काम करेगा? क्या विधानसभा में भी इंडिया वर्सेस भारत काम करेगा? इंडिया भी काम करेगा, भारत भी काम करेगा, दोनों काम करेंगे। भारत और इंडिया में क्या फर्क है? इंडिया से घबराकर भारत बोलने लगे, यही तो फर्क है ना। आम आदमी पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी, अगर इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं भाजपा के लोग, तो आप ये बता दीजिए कि आखिर जनता उनको बदलने को क्यों तैयार नहीं होती? 2017-22 में आपको हरा दिया उन लोगों ने, आखिर क्या वजह रही है? आपने क्या कमी थी कि आप? मैं अपने पत्रकार साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा सवाल पूछा है जिसका जवाब आप आंकड़ों में देख सकते हो। एक ही जिले में हम 25,000 से जीत रहे हैं, एक विधानसभा 30,000 से जीत रहे हैं। 300 वोट से हरा दिया, 20 वोट से हरा दिया, 1200 वोट से हरा दिया। सेंटर फोर्स घुस गई अंदर पोलिंग बूथ में। और फिर जो उनका चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा ये नहीं है कि हम मामा हैं, हम आपको लाडली योजना से जोड़ देंगे। अरे भाई, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी है। आप मध्य प्रदेश में, मुझे नहीं पता इन्वेस्टमेंट मीट कितनी हुई है यहाँ, अभी गुजरात का चल रहा है इन्वेस्टमेंट में। तो मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई होने चाहिए, लेकिन वहाँ मुद्दे कुछ और है। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के खिलाफ बोलना, ये कह देना कि 46 में 56 भर्ती हो गए,
अरे सोचो, योगी होकर के क्या वस्त्र धारण किए हैं, जिसकी हम गांव में जाएं तो सब पूजा करते हैं। सोचिए हमारे योगी मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, 46 में 56 भर्ती हो गए। अरे भाई 46 में 56 कैसे भर्ती होंगे? मैंने विधानसभा में पूछा, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो ये झूठ बोल करके वोट लेते हैं और कुछ मैनेजमेंट ऐसा करते हैं जो बंद हो गया है उसका भी मैनेज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश मैनेजमेंट का क्या विचार है? आप मानते हैं इस चीज को कि ईवीएम में कहीं न कहीं गड़बड़ी की जाती है? नहीं, आपने क्या, मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? और आप क्या सवाल हमसे पूछ रहे हो? हमने तो ईवीएम से ही हरा दिया इन्हें। 50,000 ही हार हुई कि नहीं हुई? लेकिन जो हमारी मांग रही है कि बैलेट से वोट पड़े, ये सवाल आप बीजेपी चाहती है हम हाईलाइट करें, क्योंकि वो हाईलाइट करना चाहते हैं। अमेरिका है, बैलेट से वोट पड़ता है, 1 महीना वोट पड़ता है। आप एक ही दिन वोट डाल के एक ही दिन काउंटिंग क्यों चाहते हो? कि अमेरिका से आगे हो आप? भाई अमेरिका से आगे हो क्या अमेरिका से ज़्यादा शिक्षित हैं आप? अमेरिका के लोग 1 महीना वोट डालते हैं, 4 महीना वोट डालते हैं। भाई आप 5 साल की सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की बात करते हो, हमारे गरीबों का भाग्य बेहतर होगा, क्या वोट एक ही दिन पड़ेगा? तो जो मांग हमारी बैलेट की वो रहेगी, लेकिन इधर तो हम लोग ईवीएम से भी 50,000 ही हार हरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो कार्रवाई का दबाव बनाते हैं, दर्द दिखाते हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं? अरे वो छोड़ो, तुम सच बोलोगे तुम जेल चले जाओगे। मध्य प्रदेश में यूपी के तर्ज अब पर मुझे मध्य प्रदेश का नहीं पता, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर कोई पत्रकार साथी दाल में ज़्यादा पानी की खबर चला दे, मुकदमा लग करके जेल। कोई पत्रकार अगर सच्ची रिपोर्ट सड़क की दिखा दे, झूठा मुकदमा लगा के पुलिस पीछे। तो अब मुझे मध्य प्रदेश में नहीं पता है कि यहाँ क्या व्यवस्था है। इंडिया गठबंधन वर्सेस भारत के बारे में आप भी कुछ कहेंगे क्या? चला रहे हैं। देखिए, बुलडोजर की चाबी तब खो जाती है जब बीजेपी के लोग घटना करते हैं। जब कहीं बीजेपी के लोग काम करते हैं, अन्याय बीजेपी के लोग करते हैं, भूमाफिया बीजेपी के लोग बन गए हैं, तो उनकी बुलडोजर की चाबी खो जाती है। और ये बुलडोजर संस्कृति कोई अच्छी संस्कृति नहीं है। क्या आप कोर्ट को बाईपास कर देंगे, नियमों को बाईपास कर देंगे? तो देखिए ना क्या हाल है, और उसका परिणाम देखिए। जनता नाराज है, ऐसा नहीं है कि जनता नाराज नहीं है। आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। 2023 में आपकी क्या गारंटी हैं? आप पार्टी की 2023 में 10 गारंटी, लेकिन आपकी समाजवादी पार्टी की कितनी गारंटी? हमारी गारंटी तुरंत आ जाएंगी। समाजवादी पेंशन, बिजली, बेरोजगार को रोजगार, 6,000 रुपये समाजवादी पेंशन होनी चाहिए, ये गारंटी है। आपके महिलाओं को, माताओं बहनों को 6,000 रुपये मिले, ये गारंटी है। 300 यूनिट सस्ती बिजली मिले, फ्री बिजली मिले, ये हमारी गारंटी है। 300 यूनिट फ्री बिजली, ये हमारी गारंटी। चलिए धन्यवाद। मरकाम साहब, मेहनत करिए।